हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है सोनू और मेरे इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ मेरा नाइट टाइम किचन क्लीनिंग रूटीन है वो शेयर करने वाली हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और ऐसी कुछ टिप्स है जो हम रात में अगर फॉलो करेंगे तो हमारा किचन हमेशा क्लीन और हाइजीन रहने वाला है। तो आप देख ही सकते हैं अभी हमारा डिनर हो चुका और डिनर के बाद जो है किचन का इस तरह का हाल होता है। आई नो ये सभी का ही होता होगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं किचन क्लीनिंग का जो ये रूटीन है मेरा रोज का। सबसे पहले मैं जो भी लेफ्ट ओवर हमारा खाना बचा रहता है उनको जो है कंटेनर में निकाल देती हूँ ताकि जो भी हमारे बड़े बर्तन है हमें धोने के लिए मिल जाए। और बड़े बर्तनों को फ्रिज में रख के तो कोई मतलब ही नहीं है, इससे अच्छा है हम छोटे उन्हें बर्तनों में निकाल दें और जो भी हमारा लेफ्ट ओवर खाना है वो फ्रिज में रख दे ताकि वो ख़राब ना हो। और उसके बाद सबसे पहले मैं बर्तन ही धोती हूँ, क्योंकि अगर बर्तन धोने का काम हो गया तो बाकी के काम है वो आराम से हो जाते हैं, क्योंकि बर्तनों में ही थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो जो भी खाना हमारा बच जाता है, प्लेट में भी बच जाता है कभी कभार, ऐसे ही सिंक में मत फेंकिए, क्योंकि उससे भी जो है हमारे सिंक का जो पाइप होता है वो ब्लॉक हो जाता है और फिर पानी जाने में प्रॉब्लम होता है। और अगर उसमें खाना ऐसा फंसा रहता है तो स्मेल वगैरह भी आने लगती है। तो ट्राई करिए जो भी लेफ्ट ओवर खाना बच जाता है प्लेट में उसे फेंक दीजिए। एंड मैं पहले क्या करती हूँ, बर्तनों को पहले ऐसे ही पानी से, नॉर्मल पानी से वॉश कर लेती हूँ तो कि जो भी खाना वगैरह लगा रहता है वो निकल जाए। और उसके बाद काफ़ी अच्छे से, बहुत ही मतलब जल्दी से बर्तन जो है क्लीन हो जाते हैं। और बर्तनों को जो है रात में ही क्लीन करके सोना चाहिए, क्योंकि क्या होता है फिर सुबह हम पहले बर्तन क्लीन करेंगे कि बाकी का काम करेंगे। और अगर बर्तन क्लीन करके नहीं सोएंगे तो वही कॉकरोच हो जाते हैं और कीड़े मकोड़े हो जाएंगे। अनहाइजीनिक है ये, बहुत ही ज़्यादा बदबू आने लगेगी किचन में। और अगर हम बर्तन साफ़ करके सोएंगे तो सुबह के लिए हमें बहुत ही आसान हो जाता है, ताकि हम बाकी का काम है वो आराम से कर सके। किचन साफ रहता है तो एक माइंड में पॉजिटिविटी भी आती है और सुबह काम करने का भी अच्छे मूड में हमारा मन करता है। तो बस किचन में जो है रात को बर्तन क्लीन करके ही सोना चाहिए। और पूरे दिन भर में जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं किचन में, जैसे कि हमारे गर्म बर्तन पकड़ने के लिए हमारे लाइटर वगैरह, उनको भी अच्छे से क्लीन कर लेना चाहिए, क्योंकि उन पे भी जो है ऑयलीनेस और खाना है चिपका रहता है। उसके बाद जो है मैं गैस क्लीनिंग करती हूँ। गैस क्लीनिंग के टाइम में अच्छे से पूरा सामान है वो निकाल देती हूँ, जैसे कि उसका स्टैंड, उसके बर्नल। और ये जो है मैंने घर पे ही होममेड क्लीनर बनाया है। इसमें जो डिश जेल और बेकिंग सोडा है, बस पानी और कुछ नहीं है, क्योंकि विनेगर वगैरह मैं रोज़ नहीं यूज़ करती हूँ। अगर हम विनेगर रोज़ यूज़ करेंगे तो जो हमारी चीज़ों की शाइन है वो चली जाएगी। तो ट्राई करिए हफ्ते में 1 या 2 बार ही विनेगर यूज़ करें, रोज़ मत करिए। और उनके जो गैस के बटन है उनको भी अच्छे से क्लीन कर लेना चाहिए, क्योंकि जब हम खाना बनाते हैं उन बटन को हाथ लगाते हैं तो आटा वगैरह चिपक जाता है, तेल लग जाता है जब तड़का वगैरह लगाते हैं। तो फिर इससे अच्छा है कि उनको भी रोज़ ही क्लीन कर ले। और अगर हम ये सब चीज़ें रोज़ क्लीनिंग करेंगे तो कैसे हमें डीप क्लीनिंग की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो हर महीने जो है हमें डीप क्लीनिंग करनी पड़ेगी। और अगर ये सब चीज़ें अगर रोज़ फॉलो करेंगे अपनी डेली नाइट रूटीन में, तो आपको देखिए बिल्कुल भी 1-2 महीने में सिर्फ एक बार ही डीप क्लीनिंग करनी पड़ेगी और बिल्कुल भी आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा डीप क्लीनिंग में भी। और जो हमारे गैस के पास में जो दीवारें होती है उनको भी एक बार रात को सोने से पहले मैं क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि हमारे इंडियन कुकिंग में तड़का वगैरह तो लगता ही रहता है, ऑयल इतना यूज़ होता है तो ऑयल के छींटे उड़ते हैं तड़का लगाते हैं तभी। तो जो हमारे गैस के आसपास की दीवारें हैं उनको भी मैं एक बार क्लीन ज़रूर कर लेती हूँ। और उसी क्लीनर से मैं कैबिनेट भी क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि ऑयल वगैरह उड़ता है वो सीधा कैबिनेट के ऊपर ही जाके स्टिक होता है। और फिर बाद में उसी क्लीनर से मैं किचन काउंटर भी क्लीन करती हूँ। मैं किचन काउंटर मतलब एक बार तो जो है वो स्कॉच ब्राइट से साफ़ करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी खाना वगैरह गिरता है तो वो चिपक जाता है।
तो वो सिर्फ कपड़े से क्लीन नहीं होता है। तो मैं क्या करती हूँ, अच्छे से एक बार उसको स्कॉच ब्राइट से साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद अच्छे कपड़े से उसे साफ़ कर लेती हूँ और फिर जो भी सामान है उनको अच्छे से उनकी जगह पे लगा देती हूँ। जो भी पूरे दिन भर में हमने तेल की बॉटल यूज़ की है, घी यूज़ किया है, ट्राई करिए उनको भी एक बार क्लीन कर ले रात को। जो भी मेरे वेस्ट कपड़े होते हैं उनको मैं छोटे-छोटे ऐसे काट के रख लेती हूँ और उन्हीं से ये मैं बोतल वगैरह जो भी है तेल के साफ़ करके रख देती हूँ, क्योंकि उनमें भी ऑयल वगैरह और आटा वगैरह लग ही जाता है जब हम कुकिंग करते टाइम उनको भी हाथ लगाते हैं। उसके बाद जो है मैं गैस का स्टैंड वगैरह क्लीन करके अच्छे से उनको सूखे कपड़े से पोंछ के ही मैं लगाती हूँ, नहीं तो उनमें रस्ट होने के चांस होते हैं क्योंकि वो जो है आयरन का है इसके लिए। और उसके बाद बारी आती है सीख की, तो सीख को भी मैं अच्छे से स्कॉच ब्राइट से साफ़ कर लेती हूँ, मतलब मांज लेती हूँ उसको। और जो बैक साइड की उसकी दीवार है उसको भी, क्योंकि जब हम बर्तन साफ़ करते तो खाना वगैरह जो है वो उड़ता है, वहाँ पे दीवार पे लगता है, तो उससे भी कैसे गंदगी होती है, स्मेल आने लगती है। तो आप ट्राई करिए जो भी हमारे सीख के आसपास दीवार है उसको भी अच्छे से क्लीन कर लीजिए। और सीख का एरिया है वो मैं लास्ट में ही साफ़ करना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि अगर हम सीख एरिया पहले ही क्लीन कर देंगे तो बाकी के काम करते करते हमें सीख एरिया की ज़रूरत पड़ती ही है, इसीलिए मैं लास्ट में ही सीख एरिया क्लीन करती हूँ। और फिर एक साफ़ कपड़े से सीख एरिया को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, पोंछ लेती हूँ। और जब मैं सीख क्लीनिंग करती हूँ तब मैं गर्म पानी चढ़ा देती हूँ, क्योंकि उसमें जो है हमारे किचन काउंटर के जो भी कपड़ा होता है, स्कॉच ब्राइट होता है साफ़ करने के लिए, तो मैंने गर्म पानी में थोड़ा सा डिश जेल और बेकिंग सोडा डाल दिया है और उसमें जो भी है किचन काउंटर का कपड़ा और स्कॉच ब्राइट डिप करके मैं रख दूँगी। तब तक मैं अपने दूसरे काम निपटा लेती हूँ, जैसे कि झाड़ू मारना, ये भी बहुत ज़रूरी है किचन में रात को सोने से पहले झाड़ू लगाना, क्योंकि खाना वगैरह नीचे गिर जाता है, स्टिक हो जाता है, तो उससे कैसे कॉकरोचेस का प्रॉब्लम हो सकता है। तो सब चीज़ें उठा के मैं एक बार कचरा भी निकाल देती हूँ। आप देखना कभी भी साफ़ लगता है किचन, बट अगर आप निकालने जाओगे झाड़ू तो कचरा ज़रूर मिलेगा। और एक और काम है मैं ज़रूर करती हूँ रात को, कचरा फेंकना। हाँ, मैं मोस्ट ऑफ ट्राई करती हूँ कि मैं रात को ही कचरा फेंक दूँ, क्योंकि कचरे की स्मेल से, बदबू से फिर सुबह जब हम किचन में आते हैं तो वो गंदी बदबू आती ही है। तो ट्राई करिए रात में ही कचरा फेंक दे। और उसके बाद गैस के आसपास जो भी एरिया है एक बार उधर मॉप ज़रूर मार देती हूँ, क्योंकि तड़का वगैरह लगता है तो जो भी ऑयल है, ऑयल के छींटे वो नीचे ज़रूर गिरते हैं। और उसके बाद जो है ये 5-6 मिनट हो जाता है इसको भीग के, तब मैं इसे अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि पूरे दिन भर हम इसी से ही किचन काउंटर पोंछते, गैस पोंछते हैं, तो इसको भी क्लीन कर लेना चाहिए रात को एक बार। एंड स्कॉच ब्राइट से पूरे दिन भर के बर्तन साफ़ करते बैक्टीरिया होता है, तो इसको भी अच्छे से पोंछ के मैं रख देती हूँ ऊपर, जो मैंने एक छोटा सा स्टैंड लगाया है वहाँ पे। एंड फिर जो भी है बर्तन जिसमें मैंने धोया उसको क्लीन करके रख देती हूँ। और जो भी मैंने बर्तन धोए हुए, जो भी बड़े बर्तन हैं उनको भी मैं उतार के, क्योंकि वो सूख जाते हैं, उनका पानी झड़ जाता है, और वो जो है उनको किचन कैबिनेट में रख देती हूँ, ताकि ये सब काम मुझे सुबह ना करना पड़े। एटलीस्ट मेरा 5-6 मिनट है वो भी बच जाता है। तो ये सब काम मैं रात को रोज़ करके रखती हूँ। और जो भी मेरे किचन के टॉवल है और हैंड टॉवल है जिससे मैं हाथ वगैरह पोंछती हूँ, वो भी मैं रात को ही लगा लेती हूँ, क्योंकि ये 5-6 मिनट का काम है मेरा, दूसरे दिन का बच जाता है। और ये सब चीज़ें फिर मुझे सुबह सुबह यूज़ में आती ही है, क्योंकि यहाँ पे स्कूल भी बहुत ही सुबह होती है, इसीलिए ये सब चीज़ें मैं रात को करके रख देती हूँ। और देखिए किचन की सी कितनी अच्छे से क्लीन हो गई है। और ये सब क्लीनिंग करने के लिए मुझे हार्डली 10 मिनट लगे हैं। तो आप भी ये सब टिप्स है वो रात को फॉलो कर सकते हैं आपके किचन में नाइट क्लीनिंग के लिए। और इसकी वजह से आपका किचन जो है हमेशा चमचमाता रहेगा, क्लीन रहेगा, और आपको बार बार डीप क्लीनिंग की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग कैसा लगा बताना ज़रूर। आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। बाय बाय।